नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। पहली सूचना है, सीएम योगी व अखिलेश यादव हुए कोरोना संक्रमित। अभी कुछ दिनों पहले सूचना आई थी कि मुख्यमंत्री ऑफिस के बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और मुख्यमंत्री ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और अब उनकी जो रिपोर्ट है वो भी आ गई है। सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हैं और इसी तरीके की जो सूचना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी है। अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लिखा है, कुंभ संतों से आशीर्वाद लेने हरिद्वार गए थे अखिलेश यादव, सुपर स्प्रेडर में कोरोना लेकर के लौटे हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिलहाल बात यही है कि अखिलेश यादव जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी मिलने गए थे जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी जी से, और नरेंद्र गिरी जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये देखिए, सीएम योगी के बारे में भी सूचना आ गई है। बहुत सारे समाचार पत्रों में लिखा, कोरोना की गिरफ्त में यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ भी हो गए संक्रमित, कल ही हो गए थे आइसोलेट। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। तो कोरोना की ये जो है दूसरी लहर नहीं है, लहर नहीं है, ये सुनामी बन गया है कोरोना। इसलिए अब आप लोग होशियारी बरतिए। मैं लगातार अपने सभी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता आया हूं। और एक जानकारी और है कि कोरोना की वजह से जो बोर्ड की परीक्षाएं, सीबीएसई बोर्ड की, वो हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा होगी ही नहीं। इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है 12वीं की, उसको स्थगित किया गया है। वो परीक्षा कब होगी इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। ये देखिए, लिखा है, शिक्षा मंत्री का ऐलान, 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। नीचे लिखा है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसिलेशन अपडेट। हालांकि मैंने इसके बारे में तो कल ही आप लोगों से बता दिया था। कल मैंने 2-3 वीडियोस बनाए थे और सभी वीडियोस में आप लोगों से बताया था कि सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो जाएंगी, वो स्थगित हो जाएंगी। चूँकि इसके लिए जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उन्होंने खुद कहा था, प्रियंका गांधी ने कहा था, विद्यार्थियों ने लगातार ट्विटर अभियान किया था। 3.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए थे कि जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं वो स्थगित की जाए। वहीं से निश्चित हो गया था कि जो बोर्ड परीक्षाएं वो स्थगित हो जाएंगी और फाइनली आज घोषणा कर दी गई है। लिखा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,84,000 नए मामले आए हैं। और बताइए, 24 घंटे के अंदर 1,84,000। यही कारण है कि देश में 4 मई से आयोजित होने वाली सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द, स्थगित या ऑनलाइन आयोजित करने की मांग बढ़ती जा रही है। पहले परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की। तत्पश्चात प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अभिनेता सोनू सूद, महाराष्ट्र बोर्ड, शिवसेना के अधिकारी अरविंद सावंत और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसके सपोर्ट में आ गए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ में बैठक कर रहे हैं। और बैठक के बाद में ट्वीट भी आ गया है बेसिक शिक्षा मंत्री का, बेसिक नहीं, भारत के शिक्षा मंत्री का। लिखा है कि द सिचुएशन विल बी रिव्यूड on 1st June 2021 by the board and details will be shared subsequently. A notice of at least 15 days will be given before the start of the examination. जब भी परीक्षाएं होंगी उसके 15 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। और ये देखिए, ANI की रिपोर्ट भी आ गई है। बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th कैंसिल हो गया है। बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड की परीक्षा 10वीं की अब नहीं होगी। 12वीं की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन कर दी गई है, मतलब स्थगित की गई है। बाद में 12वीं की परीक्षा होगी। रिजल्ट्स ऑफ क्लास 10th विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा वो बोर्ड खुद बनाएगा और उस आधार पर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। क्लास 12th एग्जाम विल बी हिल्ड लेटर। द सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1st June बाय द बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये निर्णय ले लिया गया है कोरोना की वजह से। और इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती, टीजीटी और पीजीटी की। विद्यार्थी 10 दिन से परेशान है और टीजीटी पीजीटी के जो आवेदन है वो हो नहीं पा रहे हैं।
और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पिछले 30 सालों से इसी तरीके से कार्य करता है, चाहे वो उसकी वेबसाइट हो, चाहे वो उसका विज्ञापन हो, चाहे संशोधन हो, चाहे साक्षात्कार हो, चाहे जो भी बात हो, चाहे एक लाइन का संशोधन हो, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 4 महीने 3 महीने लग जाते हैं। और जब आवेदन लिए जा रहे हैं चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी की, तो उनकी वेबसाइट ही नहीं चल पा रही है। चयन बोर्ड की तरफ से स्पष्ट रूप से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही कि आखिरकार ये वेबसाइट कब तक चलेगी। चयन बोर्ड की तरफ से विकी खान का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि चयन बोर्ड का ने जो है निजी सर्वर ले लिया है और वो सर्वर 1 या 2 दिन में काम करना शुरू कर देगा। मंगलवार से साइट चलने लगेगी, लेकिन मंगलवार निकल गया, बुधवार आ गया, उसके बावजूद में भी समस्या जस की तस है, वेबसाइट चल नहीं रही है। और बताया तो ये जा रहा है कि चयन बोर्ड के भी कई सारे जो कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित भी हो चुके हैं। तो वहीं पर विद्यार्थियों का ये कहना है कि अब जो है चयन बोर्ड अगर आवेदन नहीं ले पा रहा है ऑनलाइन, और उसका जो सर्वर खरीदा हुआ वो काम नहीं कर रहा है, तो ईमेल के माध्यम से भी वो आवेदन लिए जा सकते हैं, या अगर ऑफलाइन ले सकते हो तो ऑफलाइन भी आवेदन ले सकते हैं। लेकिन कोरोना काल में अगर ईमेल से आवेदन लेना चाहिए, चूँकि इनकी जिनकी वेबसाइट है वो तो चल नहीं रही है। पीडीएफ फॉर्मेट में एक निश्चित प्रोफार्मा बनाएं और उस प्रोफार्मा में विद्यार्थी अपना पूरा बायोडाटा, अंक वगैरह सब कुछ भर करके ईमेल के द्वारा एक ईमेल प्रोवाइड करवाई जाए चयन बोर्ड के द्वारा, और उस ईमेल में सेंड कर दें। क्योंकि विद्यार्थियों को तो लगता नहीं कि चयन बोर्ड में सभी विद्यार्थी अब आवेदन कर पाएंगे, और इसके साथ ही फिर से एक बार जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जाए। और इसी के संबंध में जो युवा मंच के संयोजक हैं राजेश सचान, उन्होंने एक पत्र भेजा है चयन बोर्ड को, और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि वेबसाइट व सर्वर की समस्या के दुरुस्त न होने के चलते पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल के माध्यम से आवेदन की अनुमति देने का विकल्प मुहैया कराने और आवेदन की 10 दिन की समयावधि बढ़ाने के संबंध में महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी 2021 के ऑनलाइन आवेदन में वेबसाइट व सर्वर की समस्या को दुरुस्त करने और 10 दिन की समयावधि बढ़ाने के लिए छात्रों के आग्रह पर आवेदन के लिए 10 दिन की अवधि तो बढ़ा दी गई, लेकिन वेबसाइट व सर्वर की जो समस्या वो जस की तस बनी हुई है, जबकि अभी तक लाखों छात्रों को आवेदन करना बाकी है। छात्र वेबसाइट व सर्वर की समस्या से परेशान हो चुके हैं और उन्हें वेबसाइट व सर्वर के दुरुस्त होने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में छात्रों द्वारा ऑफलाइन आवेदन का विकल्प देने की मांग की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पीडीएफ में ईमेल के माध्यम से आवेदन की अनुमति उचित होगा और आवेदन शुल्क भी डिजिटल माध्यम से चयन बोर्ड के अधिकृत खाते में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई जा सकती है। महोदय, अगर भारी पैमाने पर छात्र आवेदन से वंचित रह गए तो आंदोलन छात्रों की मजबूरी बन जाएगा, जो कोरोना संक्रमण के इस दौर में उचित नहीं होगा। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि हर हाल में छात्रों के आवेदन की गारंटी के लिए छात्रों को चयन बोर्ड आश्वस्त करे और 10 दिनों की पुनः समयावधि बढ़ाते हुए वेबसाइट व सर्वर को दुरुस्त कराने के साथ ही पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल के माध्यम से आवेदन की सुविधा छात्रों को मुहैया कराने का कष्ट करें। प्रतिलिपि भेजिए मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, डिप्टी सीएम और बहुत सारे सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों को। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लगातार ईमेल करके पूछते हैं कि सर हमसे बहुत सारी जो है गलतियां हो गई हैं, जिससे हमारा मोबाइल नंबर वो वेरीफाइड नहीं हो रहा है, हमसे गलती से ईमेल गलत हमने डाल दिया है और वो ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं हो पा रही है, क्या मेरा करियर ख़त्म हो गया, अब तो मैं सुसाइड करने वाला हूँ। इस तरीके से बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप किया। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसमें कोई भी आपको संशोधन करने का मौका नहीं मिले। फिलहाल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तो अभी नहीं कहा है संशोधन के लिए, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि 1 या 2 चीज़ों में संशोधन नहीं हो पाएगा, जैसे नाम इत्यादि में, और बाकी सभी चीज़ों में संशोधन का मौका दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से अगर ईमेल में कोई गलती हो गई या गलत नंबर डाल दिया, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। UPSSC की जो ईमेल है उस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वहाँ से जवाब अवश्य आएगा। इसी तरीके से जब आधार कार्ड की जो समस्या थी तो बहुत सारे छात्रों ने ईमेल किया था, बाद में आधार कार्ड की जो समस्या थी लास्ट का जो 6 डिजिट वाला जो नंबर था वो डालने पर विद्यार्थियों को बताया जा रहा था कि दिस आधार कार्ड नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट,
तो बाद में जो ये समस्या है वो ख़त्म हो गई है। इसीलिए आप लोगों को भी संशोधन का मौका दिया जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी लगातार इस तरीके के व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने इस सूचना को वीडियो में डाल दिया है ताकि विद्यार्थी बार बार न पूछे और सभी विद्यार्थी के दिमाग में ये बात पहुंच जाए। देखिए, किसी विद्यार्थी ने लिखा है कि PS परिहार जी, आई कमिटेड अ बिग मिस्टेक, आई फिल रॉन्ग पासवर्ड इन OTR UPSSC, क्या मेरा करियर फिनिश हो जाएगा? प्लीज़ सजेस्ट मी, क्या सजेशन हो सकता है UPSSC को छोड़कर किसी और एग्जाम की तैयारी किया जाए? एक छोटी सी गलती क्या हो गई, विद्यार्थी कितना बड़ा डिसीजन सोचने लगते हैं। प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें आप, प्लीज़ कुछ बताइए भैया, मेरे मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा है। इतनी सी बात में सुसाइड का ख्याल, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी छात्र सुन लें कि कोर्ट कहीं नहीं चला गया है, हाई कोर्ट कहीं नहीं चला गया है, और ये शुरुआत है UPSSC की, और धीरे धीरे जो है ये सब चीज़ें सुधारी जाएंगी। और जो इनकी जो समस्या थी, मैंने इनसे बात करी बाद में, तो इन्होंने बताया कि मेरा जो है पासवर्ड नहीं, मेरी ईमेल मैंने गलत डाल दी है और ईमेल मेरी वेरीफाई नहीं हो पा रही है। तो ईमेल का भी ऑप्शन आएगा और आप सभी लोग उसको बदल सकेंगे। ये देखिए, मैंने बताया कि पासवर्ड भी बदलने का मिलेगा। अगर ईमेल आईडी फिल गलत हो गई तो क्या होगा? पासवर्ड नहीं, ईमेल आईडी गलत हो गई है, मैंने बताया इन लोगों की। और फिर इन्होंने बताया है कि जीमेल की जगह है इन्होंने GMAI और L ये भूल गए हैं, तो क्या होगा? ई लॉकर जनरेट होगा या नहीं होगा? और यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया है कि ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, इसके लिए बिल्कुल सिंपल है। जो वेबसाइट है इनकी परीक्षा वाली, वहाँ पर जाकर के आप लोग अब एक ईमेल करें और उनकी अपनी समस्या बताएं। कभी कभी जवाब आने में 1 या 2 दिन लगता है, परेशान ना हो, जवाब अवश्य आएगा। और ये तो छोटे मोटे संशोधन है, ये आपके सभी संशोधन होंगे। और फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।